थोड़ा घिसपिट ज़रूर गया है लेकिन एवर शाइनिंग है, एवरग्रीन है। वो आपने सुना हुआ है ना कि एक पेंडू ने कहीं से एबीसी पढ़ ली तो उसने शहरियों से जाके कहा भाई हाँ भाई जाए लो, तुम्हें अंग्रेज़ी आती है? नहीं आती, मुझे देखो पूरी की पूरी आती है। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा चलो बोल के दिखाओ पे। तो शहरियों ने को अंग्रेज़ी का कोई जुमला बोल दिया तो उसने कहा हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हारी अंग्रेज़ी तो अधूरी है और अटकती है और बेकार है। मेरी अंग्रेज़ी पूरी है, मुझे सारी आती है। उन्होंने कहा अच्छा तुम बता दो तुम्हें क्या आता है। उसने पूरी की पूरी फर एबीसी सुना दी और उसके बाद उसने शहरी से पूछा कि हाँ बताओ तुम भी कोई पढ़े लिखे हो कि नहीं। उसने कहा जी मैंने बीए किया है। उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, दो लफ्ज़ पढ़े वो भी उल्टे, बीए नहीं होता ए बी होता है। मोहसिन नकवी साहब दो कामों के लिए बरतानिया गए हैं और बदकिस्मती से दोनों ही उल्टे हैं। एक काम ये है कि रोड शो हो रहे हैं और पीएसएल के लिए वो इन्वेस्टर्स ला रहे हैं। ये बात आपको सबको समझाते समझाते पूरी दुनिया थक गई है कि पहले पाकिस्तान का इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होगा, वापस आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा वापस आएगा। अट्रैक्ट तो वो पैदाइशी हुआ होता है क्योंकि वो पाकिस्तानी होता है, उसके बाद कहीं बाहर से कोई आएगा। जब तक पाकिस्तानियों को आप खुश नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान से पाकिस्तानी खुश नहीं होंगे, यानी कि रियासत पाकिस्तान से पाकिस्तानी खुश नहीं होंगे, पाकिस्तान के निज़ाम पर पाकिस्तानियों का एतबार जब तक बहाल नहीं होगा, उस वक़्त तक बाहर से इन्वेस्टर नहीं आने वाला। अब आपने इंडोनेशिया के सदर को भी बुलाया हुआ है, उनसे भी 4 एमओयू साइन करवा रहे हैं आप और उनको भी वापस भेज देंगे। पूरी दुनिया में आप एमओयू करते फिर रहे हैं, ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हो रही। तो क्रिकेट को इन्वेस्टमेंट बाहर से कहाँ से मिलेगी? वो भी एक ऐसी सूरत हाल में कि जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ मौजूद थी और फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है हम वापस जाते हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब से लेकर फील्ड मार्शल तक सब ने श्रीलंकनों को रिक्वेस्ट की, समझाया बुझाया, फिर कहीं जाकर वो अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में टिके। और ये हाल श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीमों का है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस माहौल में हमें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट देगा, जबकि पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो जाएगा पाकिस्तान के निज़ाम पर तो उसी वक्त इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और ऊपर से उन्हें चाहिए अपने शहजाद अकबर साहब की और आदिल राजा साहब की हवालगी बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के। अच्छा अगर ये दोनों पकड़े जाएंगे तो पीटीआई वालों को तो बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उनको मिसगाइड और डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। पीटीआई के जो लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वही आज का सच है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो फवाद चौधरी बाहर से बैठकर पीटीआई को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, या जो आदिल राजा या शहबाज गिल या शहजाद अकबर बाहर से बैठकर पीटीआई को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, वो पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे तो फैसल वाडा बेहतर है जो खुलकर तो दुश्मनी कर रहा है। फैसल वाडा खुलकर दुश्मनी कर रहा है और फवाद चौधरी जैसे लोग पीटीआई के वर्करों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यानी जब ये लोग नून लीग के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो हमारे हमदर्द हैं, लेकिन जो प्लान जो स्ट्रेटजी वो दे रहे होते हैं वो हमदर्दी वाली नहीं होती। ये सब लोग चाहते हैं कि चूँकि हम तो अब सेफ़ है ना, यानी फवाद चौधरी पाकिस्तान में है लेकिन पीटीआई में तो नहीं है, डॉक्टर शीरी मदारी हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं, अनगिनत हैं जो पाकिस्तान में तो हैं लेकिन पीटीआई में नहीं है, असद उमर वगैरह वगैरह। असद उमर तो चले ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन फवाद चौधरी टाइप लोग या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो बाहर ख़ास तौर पर बैठे हैं, वो जब जज्बाती भड़कीले बयानात देते हैं और पीटीआई के कारकुन को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं और पीटीआई के कारकुन और लीडर को लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि पार्टी और डिवाइड हो जाती है, तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है। इनकी बुकरातियाँ उस वक़्त ठीक थीं जब तक ये जमात के अंदर थे, जब तक ये मुल्क के अंदर थे। अब मुल्क के बाहर जो लोग बैठे हैं वो कहें चलो जी इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, मार दो, पीट दो, ये कर दो, वो कर दो, और गोलियां गरीब अवाम खाएं, ऐसे क्यों भाई? ये तो कोई तरीका नहीं है। चुनाचे जो लोग बाहर बैठे हैं वो अगर पकड़े भी जाएं तो पीटीआई का तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन क्या पकड़े जाएंगे? जाहिर है मोहसिन नकवी साहब को भी पता है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लैंड क्यों हमारे हवाले करेगा? हम 40 साल से तो अल्ताफ़ हुसैन की हवालगी मांग रहे हैं, अब तो खैर मांगनी भी बंद कर दी है, आज तक दे दी है अल्ताफ़ हुसैन की हवालगी, और पता नहीं कितने एमक्यूएम के लीडरों की हवालगी हम मांगते रहे इंग्लैंड से, क्या कभी उसने दी है? ज़ाहिर है नहीं दी, देगा ही नहीं।
और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई कैदियों के तबादले का या इस तरह की कोई कस्टडी का एग्रीमेंट भी नहीं है। अगर हम ये काम करेंगे तो वो बदले में पता है क्या मांगते हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, इस तरह के लोग वो कहते हैं फिर आप ऐसे करें कि हमें वो जो डॉक्टर आफरीदी है, वही वाला जो उसामा बिन लादेन की मुखबरी वाला जो आज तक जेल में कैद है, वो डॉक्टर हमारे हवाले कर दो। वो जो हाफिज़ सईद है और इस तरह के और लोग हैं वो हमारे हवाले कर दो। चुनांचे ये ज़ाहिर मुमकिन ही नहीं है कि हम इंग्लैंड के साथ ऐसी किसी एग्रीमेंट में जाएं, ना हम ऐसा कोई एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ साइन करते हैं। इंग्लैंड तैयार है भाई जी एग्रीमेंट करने में, वो कहते हैं ठीक है हम आपके बंदे आपको दे देंगे, आप हमारे बंदे हमें दे देंगे, तो हिसाब बराबर। तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए ये जो बेतुकी सी बात है, दोनों ही गलत है। ना तो बाहर से कहीं पीएसएल के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान के अंदर से आ सकती है अगर आप पाकिस्तानियों को खुश कर लेते, वो आपने करना नहीं। और ना ही बाहर से इन लोगों की हवालगी आनी है। तो फिर पता नहीं मोहसिन नकवी साहब सैर सपाटा करने गए हैं सरकारी खर्चे पे।